हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं कक्षा 10 के जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 2024-2025 में अर्धवार्षिक परीक्षा देंगे, आप सभी के लिए सामाजिक विज्ञान विषय का मॉडल पेपर। मेरे प्यारे बच्चों, अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर कैसा आएगा, पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी इसी वीडियो से। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 में हैं, आप सभी लोग इस मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। हिंदी विषय का मॉडल पेपर, गृह विज्ञान विषय का मॉडल पेपर और मेरे प्यारे बच्चों चित्रकला विषय का भी मॉडल पेपर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी मेरे प्यारे बच्चों, आपने यदि अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अर्धवार्षिक परीक्षा का मॉडल पेपर है सामाजिक विज्ञान विषय का। और आपको मैं बता दूं कि अर्धवार्षिक परीक्षा में जो आप अंक प्राप्त करेंगे, जो नंबर आपको मिलेंगे, वह नंबर बोर्ड एग्जाम में ऐड होंगे, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए आप अर्धवार्षिक परीक्षा की भी धुआंधार तैयारी कीजिए, क्योंकि अर्धवार्षिक परीक्षा के भी नंबर बोर्ड एग्जाम में ऐड होंगे, आपकी मार्कशीट में ऐड होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, समय 3 घंटे 15 मिनट का दिया जाएगा बोर्ड एग्जाम में और अर्धवार्षिक परीक्षा में भी। पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। पेपर कितने अंकों का रहेगा? 70 अंकों का रहेगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे नोट के अंतर्गत लिखा हुआ है, यह प्रश्न पत्र 2 खंडों खंड का एवं खा में विभाजित है। खंड का में 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिनके उत्तर OMR उत्तर पत्रक पर देने हैं। खंड खा 50 अंकों का है, इसमें वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप के और वर्णनात्मक सेकंड एवं मानचित्र से संबंधित 2 प्रश्न दिए गए हैं। खंड का के अंतर्गत 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न होगा 1 नंबर का। और यदि आपने इन 20 प्रश्नों का सही उत्तर सही तरीके से OMR सीट में भर दिया तो आपके पूरे 20 नंबर मिल जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे खंड का के अंतर्गत सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर पहला प्रश्न कह रहा है, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेजनी, क्योंकि यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही है। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, भारत के लिए डोमेनियम स्टेट का ऐलान किसके द्वारा किया गया? तो भारत के लिए डोमेनियम स्टेट्स का ऐलान किया गया किसके द्वारा? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों लॉर्ड लिटन द्वारा। यहाँ पर पहला ही विकल्प सही होगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है यहाँ पर, बार्लिन का समझौता कब हुआ? तो बार्लिन का समझौता कब हुआ था? इस प्रश्न का उत्तर होगा सन 1880 ईस्वी में बार्लिन का समझौता हुआ था। प्रश्न अगला है मेरे प्यारे बच्चों, 1730 ईस्वी के दशक में सबसे पहले कारखाने खोले गए। 1730 ईस्वी के दशक में सबसे पहले कारखाने कहाँ खोले गए? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, इंग्लैंड में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंग्लैंड में। चलिए अगला प्रश्न है, अफ्रीका में किस बीमारी के प्रसार से अधिकांश जानवरों की मृत्यु हो गई थी? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान, तो मेरे प्यारे बच्चों वह बीमारी कौन सी थी? रिंडर पेस्ट। आप लोग ध्यान दीजिएगा, रिंडर पेस्ट नामक बीमारी थी जो कि अफ्रीका में जानवरों में फैल गई थी। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में कार्यपालिका किसके अधीन कार्य करती है? यानी कार्यपालिका किसके अधीन कार्य करती है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? कार्यपालिका राष्ट्रपति के अधीन कार्य करती है।
भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी अर्धवार्षिक और वार्षिक यानी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए भी। भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? तो इसका उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों सन 1992 ईस्वी में। राइट आंसर क्या होगा? सन 1992 ईस्वी में भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या पहली बार 2019 में कितनी फीसदी तक पहुंची है? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 10.74%। यहाँ पर राइट आंसर है। लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या पहली बार 2019 में कितनी फीसदी तक पहुंची है? 10.74%। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, भारतीय राज्य ने किस धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अंगीकार किया है? तो भारतीय राज्य ने या भारत में किस धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अंगीकार किया गया है? क्या हिंदू धर्म को, मुस्लिम धर्म को, ईसाई धर्म को या किसी भी धर्म को नहीं? तो राइट आंसर यही होगा, भारतीय राज्य में किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है? इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। मेरे प्यारे बच्चों क्या 6 है, 7 है, 8 है या 9 है? तो आपको इसका उत्तर कमेंट करके बताना है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? तो कपास की खेती के लिए सबसे उत्तम मेरे प्यारे बच्चों तो कपास की खेती के लिए सबसे उत्तम मृदा कौन सी है? यहाँ पर आएगा आंसर कौन सा? काली मृदा। एक ट्रिक है याद करने की, का से कपास और का से काली मृदा। आप याद रखिएगा, कपास की खेती के लिए का से काली मृदा या काली मिट्टी क्या होती है? उपयुक्त होती है। चलिए अगला प्रश्न है, संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची निम्न में से कौन सी संस्था तैयार करती है? तो संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची कौन सी संस्था तैयार करती है? राइट आंसर होगा IUCN संस्था के द्वारा। संकटग्रस्त जो संकट में है प्रजातियां, चाहे जीव जंतु हो, पशु पक्षी हो, इनकी जो है एक सूची तैयार की जाती है। और यह सूची कौन तैयार करता है? कौन सी संस्था तैयार करती है? मेरे प्यारे बच्चों IUCN। अगला प्रश्न है, टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो टिहरी बांध परियोजना मेरे प्यारे बच्चों किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा, टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कॉफी का उत्पादन होता है। तो कॉफी का उत्पादन कहाँ होता है? का से कॉफी और का से कर्नाटक इज द राइट आंसर। इसमें भी का अक्षर पहला वाला और इसका भी का अक्षर आप ट्रिक के द्वारा याद कर सकते हैं। का से कॉफी का उत्पादन होता है का से कर्नाटक में। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, अलंकेश्वर किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो अलंकेश्वर मेरे प्यारे बच्चों पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। पहला ही विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, विश्व विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो विश्व विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान देंगे, विश्व बैंक के द्वारा विश्व विकास रिपोर्ट जारी की जाती है। किसके द्वारा? विश्व बैंक के द्वारा। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, इनमें से अंतिम वस्तु की पहचान करिए। इनमें से अंतिम वस्तु की पहचान करिए। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? आटा, गेहूं, बिस्कुट। यहाँ पर राइट आंसर क्या है? ये सभी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है महात्मा गांधी
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत सरकार वर्ष में कितने दिन के रोजगार की गारंटी देती है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत सरकार वर्ष में जो है रोजगार की गारंटी देती है। तो कितने दिनों के लिए मेरे प्यारे बच्चों? राइट आंसर हो जाएगा 100 दिनों के लिए। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, विनिमय प्रक्रिया में मध्यस्थता का काम कौन करता है? तो उत्तर हो जाएगा बैंक इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो भारत में भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा करेंसी या नोट जारी किए जाते हैं और इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। किसको? भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर आप देखेंगे खंड खा के अंतर्गत, और खंड खा में मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर पहला प्रश्न है वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप के जो प्रश्न हैं जिनका उत्तर आपको लगभग 80 शब्दों में देना है। प्रत्येक प्रश्न आएगा कितने नंबर का? 4 नंबर का। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर पहला प्रश्न है, यूरोप में मध्यम वर्ग का उदय क्यों हुआ? यूरोप में मध्यम वर्ग का उदय क्यों हुआ? इस प्रश्न को आप लोग जरूर तैयार कर लेना। अगला है प्रश्न, पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए? उसकी 2 शर्तें लिखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए भी। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, सामुदायिक सरकार क्या है? और अथवा में प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट, कह रहा है भारत में संघीय प्रशासन किस प्रकार कार्य करता है? और मेरे प्यारे बच्चों अगला यहाँ पर प्रश्न है, नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय संसाधनों में क्या अंतर है? अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वन कटाई के अप्रत्यक्ष प्रभावों, यहाँ पर अप्रत्यक्ष होगा, आप लोग ध्यान देंगे, अप्रत्यक्ष प्रभावों को बताइए। इसके बाद आप देखेंगे अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, विकास के विभिन्न लक्ष्यों का वर्णन कीजिए। और अथवा में प्रश्न है आगे आप देखिए यहाँ पर, शरीर क्षेत्रों के अल्प बेरोजगारी का उदाहरण दीजिए। और अब देखेंगे आप वर्णनात्मक सेकंड टाइप के प्रश्न जिनका उत्तर आपको लगभग कितने शब्दों में देना है? 150 शब्दों में देना है। और प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का पूछा जाएगा? 6 नंबर का पूछा जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के विश्व पर पड़ने वाले प्रभावों का विवरण कीजिए। और मेरे प्यारे बच्चों अथवा में जो प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाजार में श्रम की बहुतायत के कारण मजदूरों की जिंदगी किस प्रकार प्रभावित हुई है? अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, सांप्रदायिकता की सर्वाधिक अभिव्यक्ति क्या है? तो ये सभी प्रश्न आप लोग तैयार कर लेंगे। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न आप लोग ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चों, अथवा में यहाँ पर प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, लोकतंत्र के अंतर्गत राजनीतिक दलों को कैसे सुधारा जा सकता है? और यहाँ पर प्रश्न संख्या अगला है, प्राचीन भारत में निहित निर्मित जल संरक्षण ढांचे पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। प्रश्न अगला है यहाँ पर, भारत में पाई जाने वाली प्रमुख शस्य ऋतुओं का वर्णन कीजिए और बैंकों की प्रमुख गतिविधियों का वर्णन कीजिए। ये सभी प्रश्न आप लोग तैयार कर लेंगे। और अथवा में प्रश्न है, व्यापार अवरोधकों से क्या तात्पर्य है? इन्हें हटाने का क्या परिणाम हुआ? चलिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे मानचित्र कार्य से संबंधित प्रश्न अगला नौका के अंतर्गत आएगा। थोड़ा सा यहाँ पर नंबर मिसप्रिंट है, आप लोग परेशान मत होइएगा। निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्र में यहाँ पर चिन्ह भी दिया है जिस चिन्ह के द्वारा दर्शाना है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ तो स्थान आपको दर्शाना है भारत के रेखा मानचित्र में और नाम भी लिखना है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न, वह स्थान जहाँ 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, वह स्थान जहां सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और वह स्थान जहां 1929 में
क्या हुआ? सन 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। मेरे प्यारे बच्चों, वह स्थान जहां 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड स्थित है। तो ये मेरे प्यारे बच्चों रिपोर्ट हैं और आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर कि वह स्थान जहां सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और वह स्थान जहां 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या है लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो आपको मानचित्र में दर्शाना है और लिखना भी है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे अगला प्रश्न है 9 बाग के अंतर्गत भारत के दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। तो भारत का जो मानचित्र मिलेगा आपको दर्शाना होगा, उसमें 5 नंबर यहाँ पर मिलेंगे और 5 नंबर यहाँ पर मिलेंगे। कुल मानचित्र से संबंधित 10 नंबर के प्रश्न आएंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे 9 बाग के अंतर्गत प्रश्न है गुजरात में स्थित खाड़ी का नाम इस चिन्ह के द्वारा नाम सही दर्शाना है। उत्तर प्रदेश की राजधानी का नाम इस चिन्ह के द्वारा नाम सही दर्शाना है। परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम चिन्ह द्वारा नाम सही दर्शाना है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन चिन्ह के द्वारा नाम सही दर्शाना है और महाराष्ट्र की राजधानी इस चिन्ह के द्वारा नाम सही दर्शाना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।